सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछले वीडियो में इंटीग्रेशन का थ्योरी पढ़े थे। अब उस पर क्वेश्चन करवाते हैं एक्सरसाइज 19.1 का। एक्सरसाइज है आपका 19.1। इसका फर्स्ट सवाल है आपका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 dx है। यही सवाल है। तो आप इसको अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। पहले एक्स स्क्वायर कीजिए इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 5x dx प्लस इंटीग्रेशन 7 dx अलग इंटीग्रेट कर दिया। अब आपको x के पावर n का इंटीग्रेशन याद होना चाहिए। फार्मूला x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। x की को इंटीग्रेशन x के पावर 4 बाई 4 प्लस सी। ds का इंटीग्रेशन x होता है और कोई कांस्टेंट रहेगा तो उसको बाहर करते हैं। तो x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बटा 3 माइनस 5 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 x के पावर n पर x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। एक पावर यहाँ है तो एक जोड़ दीजिए तो 2 हो जाएगा और जितना आएगा उसी से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ 7 कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए और dx का इंटीग्रेशन होता है x और लास्ट में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c जोड़ना है। तो आपका ये आंसर हो गया। क्या किए, सभी को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया। x के पावर n का इंटीग्रेशन x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। फार्मूला पढ़ेंगे आप लोग। x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर रहेगा यहाँ पर। मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा x के पावर 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 प्लस सी। तो x के पावर 3 बटा 3 होगा और dx का इंटीग्रेशन x होता है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बटा 3 माइनस 5 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 7 कांस्टेंट बाहर और dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। इसका 2 सवाल है इंटीग्रेशन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d dx है। इसको भी उसी तरह बनाएंगे, अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यहाँ पर कीजिए पहले ax क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन bx स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन c इंटू एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन d इंटू डी एक्स। एक कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स के पावर 4 बटा एक्स के पावर 4 बटा 4। b कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बटा 3। c कांस्टेंट बाहर x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। d कांस्टेंट बाहर और dx का इंटीग्रेशन x और प्लस कांस्टेंट k जोड़ दीजिए। क्या c पहले से है तो एक नया कांस्टेंट k जोड़ दिया। ये आपका हो गया। और भी देख सकते हैं इसका थर्ड सवाल है। थर्ड सवाल है x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 dx है। कह रहा कि इसको इंटीग्रेट कीजिए। x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 dx है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो बहुत आसान है। सबसे पहले x को इंटीग्रेट करेंगे तो x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 x के पावर n पर x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log mod x या ln mod x और 2 का इंटीग्रेशन होता है 2x। 3 का इंटीग्रेशन 3x। 4 का इंटीग्रेशन 4x। 5 का इंटीग्रेशन 5x। 7 का इंटीग्रेशन 7x। तो इसको अलग इंटीग्रेट कर दीजिए आप। तो पहले का किसको करेंगे इंटीग्रेशन x का, तो x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 2 dx। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log mod x और 2 dx का 2x प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। इसका सवाल 4 आपका है इंटीग्रेशन x के पावर 1/3
प्लस 2 इंटू एक्स के पावर 1/2 प्लस एक्स के पावर 3/2 इंटू डी एक्स, यही आपका है। ये भी बहुत आसान है, अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। तो सबसे पहले एक्स के पावर 1/3 कीजिए, तो एक्स के पावर 1/3 डी एक्स 2 इंटू एक्स के पावर 1/2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स के पावर 3/2 डी एक्स। अब यहाँ पर तोड़ दीजिए एक्स के पावर n के फॉर्मूला पर, एक्स के पावर n + 1/n + 1, तो एक्स के पावर 1/3 है तो एक जोड़ दीजिए, तो 1/3 + 1/3 + 1। अब वेरिएबल के साथ 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर हो जाता है। फिर इसको एक्स के पावर n के फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए, तो एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन होता है एक्स के पावर n + 1/n + 1, तो n के जगह पर 1/2 है तो 1/2 + 1/2 + 1 हो गया। फिर इसको एक्स के पावर n के फॉर्मूला पर, एक्स के पावर n + 1/n + 1, तो n के जगह पर 3/2 है तो एक्स के पावर n + 1, तो n के जगह पर 3/2 + 1/3/2 + 1, और लास्ट में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c जोड़ते हैं, बस हो गया। तो ये क्या हो, एक्स के पावर कितना हो जाएगा 1/3 + 1, तो एलसीएम 3 तो 3 1 4, तो एक्स के पावर हो जाएगा ये 4/3, और यहाँ क्या हो गया 4/3 और पलट जाएगा, तो 4/3 तो पलट गया तो 3/4 हो गया यहाँ पर, और यहाँ 2 इंटू 1/2 + 1 तो 3/2, तो एक्स के पावर हो जाएगा 3/2 और बटा 3/2, यहाँ होगा 3/2, तो 3/2 होगा तो पलट के लिख दिया उसको 2/3 उसको लिख दिया, और यहाँ हो जाएगा एक्स के पावर 3/2 + 1, तो एलसीएम 2 5/2, तो एक्स के ऊपर होगा एक्स के पावर 5/2 और बटा 5/2, तो बटा 5/2 है तो पलटेगा तो क्या हो जाएगा ऊपर 2/5 + c, आपका यही आंसर हो जाएगा। यहाँ 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो मात्र एक फॉर्मूला से हम बना रहे हैं, मात्र अभी तक जो भी क्वेश्चन करवाया उसका एक ही फॉर्मूला है, एक्स के पावर n। एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन होता है एक्स के पावर n + 1/n + 1 + c, डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है x + c, एक्स का इंटीग्रेशन होता है x² 2, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है एक्स के पावर 4/4 + c, एक्स के पावर 5 का इंटीग्रेशन एक्स के पावर 6/6 + c। जितना पावर रहेगा उसमें एक जोड़ दीजिए और उतना ही से डिवाइड कर दीजिए। अब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट बाहर कर दीजिए और वेरिएबल को इंटीग्रेट कर दीजिए। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, cos x का इंटीग्रेशन sin x + c, sec² x का इंटीग्रेशन tan x + c, cosec² x का इंटीग्रेशन माइनस cot x + c, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x + c, cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x + c, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, a के पावर x का इंटीग्रेशन a के पावर x बटा log है, 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन sin इनवर्स x + c या माइनस cos इनवर्स x + c। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटीग्रेशन x² - 2x + 3 इंटीग्रेशन x² - 2x + 3 डिवाइडेड बाय x के पावर 4 dx है, x के पावर 4 dx, x² - 2x + 3 डिवाइडेड बाय x के पावर 4 dx। तो बहुत आसान है, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जितना फार्मूला है उस फार्मूला के रूप में लाना है। तो आप क्या कीजिए एक्स के पावर 4 से तीनों में अलग डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा ये x² बटा एक्स के पावर 4 माइनस 2x बटा एक्स के पावर 4 प्लस 3 बटा एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 4 से सभी में अलग डिवाइड कर दिया। अब यहाँ हो जाएगा कितना 1 बटा कितना आ जाएगा 1 बटा x² dx, यहाँ कट के 2 बटा कितना आ जाएगा x³ dx प्लस 3 कांस्टेंट है तो 1 बटा हो जाएगा x के पावर 4 dx हो जाएगा, यही है। अब 1/x² को आप लिख सकते हैं x के पावर -2 dx, 2 कांस्टेंट बाहर कर दीजिए और 1/x³ को लिख दीजिए x के पावर -3 dx, 3 कांस्टेंट बाहर कर दीजिए और 1/x4 को लिख दीजिए x के पावर -4 dx। अब बहुत आसान है, बन जाएगा। अब x के पावर n के फॉर्मूला पर आ गया, तो x के पावर n का इंटीग्रेशन x के पावर n + 1 तो -2 + 1 बटा -2 + 1, x के पावर -3 का इंटीग्रेशन तो x के पावर -3 + 1 बटा -3 + 1, x के पावर -4 का इंटीग्रेशन तो x के पावर -4 + 1 बटा -4 + 1, और लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c जोड़ना है। तो बस हो गया आपका ही। तो ऊपर कितना आ जाएगा x के पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, यहाँ हो जाएगा x के पावर -2 डिवाइडेड बाई -2, और यहाँ हो जाएगा x के पावर -3 डिवाइडेड बाई -3 + c।
तो कितना आ जाएगा, बराबर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x के पावर -1 नीचे जाएगा तो 1/x, तो यहाँ हो गया -1/x हो जाएगा, और ये 2 कैंसिल और -1 प्लस हो गया, तो 1 कितना आ जाएगा 1/x² हो गया, 3 कैंसिल और x के पावर -3 नीचे जाएगा तो 1 कितना आ जाएगा 1/x³ + c। यही आंसर हो गया आपका। इसी का 6 है इंटीग्रेशन √x + 1/√x पूरा का होल स्क्वायर dx है। इंटीग्रेशन √x + 1/√x का होल स्क्वायर dx है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो बताए थे उस रूप में लाना है। तो आप इसको ओपन कर दीजिए, फार्मूला पर इसको तोड़ दीजिए। तो a + b के होल स्क्वायर क्या होता है a², तो √x का स्क्वायर क्या होता है a², यानी √x का होल स्क्वायर हो गया प्लस b² यानी 1/√x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुने √x गुने 1/√x, तोड़ दिया इसको फार्मूला पर, और dx। अब √x का स्क्वायर क्या होता है यहाँ पर x, 1/√x², 1/x ऐसे कैंसिल हो जाएगा प्लस 2 dx। अब इसको अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2, 1/x का इंटीग्रेशन log mod x और 2 dx का 2x + c। यही आपका आंसर हो गया। इसी में 7 सवाल इसका है इंटीग्रेशन x - 3 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √x है। कुछ नहीं करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो आप इसको पहले a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² - 2ab, 2ab तो -6x प्लस b² तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab प्लस b², और बटा कितना आ जाएगा बटा √x dx। सही है, a - b का होल स्क्वायर पर a² - 2ab प्लस b² इतना हो गया। अब अलग डिवाइड कर दीजिए √x से तीनों में, तो x² बटा कितना आ जाएगा ये √x -6x बटा कितना √x और 9 बटा कितना 9/√x dx। बस हो गया। तो कितना हो जाएगा आपका, ऊपर x के पावर 2 है और √x का मतलब होता है x के पावर 1/2, तो आधार सेम है तो पावर घटता है, तो 2 में से 1/2 जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x के पावर कितना 3/2 हो जाएगा, और यहाँ x के पावर 1 है और √x का मतलब x के पावर 1/2, तो 1 में से 1/2 जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा 9, और 1/√x है तो √x मतलब x के पावर 1/2 ऊपर जाएगा, तो x के पावर -1/2। अब इसको आप अपने से बना सकते हैं। अब x के पावर n का फॉर्मूला आप तोड़ दीजिएगा, तो x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x के पावर n + 1, तो 3/2 + 1 बटा 3/2 + 1, और x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन n + 1 बटा कितना n + 1, और 9 बाहर n + 1 बटा n + 1। सॉल्व कर लीजिएगा, जोड़ घटाओ करना है। अब इसी का आपका 8 सवाल है। 8 है कि इंटीग्रेशन है यहाँ पर इंटीग्रेशन x³ + 1 इंटू है x - 2 डिवाइडेड बाय x² - x x² - x - 2 dx है। इसी को सॉल्व करना है x³ + 1 x - 2 x² - x - 2, तो क्या होता है x³ + 1 है तो इसको a³ + b³ तोड़ दीजिए। a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है a³ + b³ तोड़ दीजिए, या रुक जाइए भी, इसको लिख दीजिए वैसे x³ + 1 और यहाँ कितना है x - 2 और इसको फैक्टराइज कर दीजिए, तो x² - x है तो इसको -2x + x और -2 dx कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर x³ + 1 यहाँ हो जाएगा x - 2 और यहाँ हो जाएगा x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लेंगे तो x - 2 और +1 कॉमन लेंगे तो x - 2 और यहाँ हो जाएगा dx बराबर हुआ है। और a³ + b³ 1 को आप लिख सकते हैं 1 क्यू, तो a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b इंटू a² + ab + b² इंटू x - 2 डिवाइडेड बाई
अब x प्लस वन इंटू कितना x माइनस टू, एक्स माइनस टू से काटिए x प्लस वन से कटेगा तो कितना आ गया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स क्यूब बटा थ्री, एक्स के पावर के फॉर्मूला पर, और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। यही आपका आंसर हो गया। 9 अलग करना है, 10 भी वही है, 11 भी अलग डिवाइड कर देना है, 12 भी अलग डिवाइड कर देना है। 13 देखिए, 13 है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। यही आपका 13 है। एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 में क्या करना है एक्स स्क्वायर से तीनों टर्म में अलग डिवाइड कर दीजिए और फिर एक्स के पावर एन के फॉर्म लगा दीजिए। 12 में बटा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से भाग दे दीजिए और फिर एक्स के पावर एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। और 13 में 11 और 12 में मल्टीप्लाई डिवाइड करना था और 13 में मल्टीप्लाई करना है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर से 1 में गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर से 1 बाई एक्स स्क्वायर में, तो -1 इंटू कितना डी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बटा थ्री और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। यही आंसर हो गया। 14 वही है, 14 वही है, रूट एक्स से अलग डिवाइड कर दीजिए। अभी हम आपको बताए थे 7 और 14 एक ही है। 8 15 क्या अलग डिवाइड कर दीजिए। 16 में रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 क्या आपका है 16 है 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स, ऐसे है 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स। तो रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रूट एक्स से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे रूट एक्स हो जाएगा और फिर एक्स से रूट एक्स में, तो एक्स के पावर है 1 और एक्स के पावर 1/2, तो आधार से में तो गुना पावर ऐड होता है तो 1/2 एक्स के पावर का हो जाएगा 3/2 डी एक्स। अब तोड़ दीजिए, रूट एक्स मतलब एक्स के पावर 1/2 तो एक्स के पावर एन पर, तो 1/2 प्लस 1 बटा कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1, और यहाँ एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1 और प्लस सी। यही आंसर हो गया, सॉल्व कर लीजिएगा। 17 वही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए। 17 और 6 एक ही है। 18 रूट एक्स से गुना कर दीजिए तीनों टर्म में और फिर एक्स के पावर एन का लगा दीजिए फार्मूला। 19 देखिए, इसका 19 है इंटीग्रेशन एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 बटा एक्स -1 डी एक्स। एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 बटा एक्स -1, इसको इंटीग्रेट करना है। तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स -1 होगा, प्लस 1 कॉमन ले लीजिए एक्स -1 डिवाइडेड बाय एक्स -1 डी एक्स। तो एक्स -1 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स -1 और इधर डी कट गया से एक्स -1। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई 3 और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। यही आंसर होगा 19 का। ऊपर वाला फैक्टराइज कर दिया और फिर नीचे से एक्स -1 कैंसिल कर दिया। 20 आसान है, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स डी एक्स है, तो अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। 20 में रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 2/3 एक्स के पावर 3/2 और 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स। 20 क्या है, तो फार्मूला बेस्ट है। 20 क्या है बता दे रहे हैं, रूट एक्स प्लस 1 बटा रूट एक्स डी एक्स है। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2/3 एक्स के पावर 3/2। कैसे होता है, रूट एक्स का मतलब एक्स के पावर 1/2, तो एक्स के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 कर दीजिए, और 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स प्लस सी। यही आंसर हो गया। 21 का फर्स्ट है इंटीग्रेशन 4e के पावर 3x प्लस 1 dx, यही है। ये भी बहुत आसान है, अलग इंटीग्रेट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और यहाँ e के पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx।
तो 4 बाहर हो जाएगा, ई के पावर 3x, तो ई के पावर x का इंटीग्रेशन ई के पावर x, तो ई के पावर 3x का इंटीग्रेशन ई के पावर 3x, और x के कोफिशिएंट से भाग होता है इंटीग्रेशन में, x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से भाग दे दीजिए, और dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, ये आंसर हो गया आपका। इसी का 2 है इंटीग्रेशन ई के पावर 2x प्लस 3 dx है, ई के पावर 2x प्लस 3 dx है, तो ई के पावर x का इंटीग्रेशन तो ई के पावर x से होता है, तो ई के पावर 2x प्लस 3 होगा, और x का कोफिशिएंट 2 से भाग देंगे, इंटीग्रेशन में x का कोफिशिएंट से भाग होता है, यही आंसर हो जाएगा। 22 वही अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, x के पावर 3/2 का x के पावर n पर ई के पावर x का इंटीग्रेशन ई के पावर x, 1/x का इंटीग्रेशन log mod x, 23 वही है अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। 24 ये भी फार्मूला बेस्ट है, 24 क्या है sin x प्लस cos x dx है, इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x dx, तो अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, और प्लस cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और प्लस c, यही आंसर हो गया। इसके बाद बताते हैं 25 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस c, इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx तो माइनस cot x प्लस c, इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x dx sec x प्लस c, इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x dx माइनस cosec x प्लस c। 25 है इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 sin x बटा cos स्क्वायर x dx, 2 माइनस 3 sin x बटा cos स्क्वायर x dx, तो क्या करेंगे अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, इसको लिख दीजिए 2 बटा cos स्क्वायर x माइनस यहाँ लिख दीजिए 3 sin x बटा cos स्क्वायर x, अलग मैंने डिवाइड कर दिया, cos स्क्वायर x से ये दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो 2 बटा cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x बटा cos स्क्वायर x, और 2 बाहर हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है sec स्क्वायर x dx, 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर, और यहाँ क्या हो जाएगा sin x बाई cos स्क्वायर x है, तो sin x बाई cos स्क्वायर x मतलब क्या है दो ठो cos x है, cos x इंटू cos x, cos x इंटू cos x, तो ये cos x लेते हैं, तो sin x बटा cos x क्या होता है sin x बटा cos x, tan x हो गया, और ये cos x बच गया, तो 1/cos x कितना 1/cos x sec x, इसको फॉर्मूला पे सेट कर दिया, cos स्क्वायर x को लिखेंगे cos x इंटू cos x, तो 1/cos x sec x और sin x बाई cos x tan x, अब यह स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे आ गया। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x प्लस c, यही आंसर हो गया। क्या किया अलग डिवाइड कर दिया, 1/cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, और sin x बटा cos स्क्वायर x था, तो cos स्क्वायर x को लिखेंगे cos x इंटू cos x, तो 1/cos x sec x और sin x बाई cos x tan x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x, यही हो गया। 26 है, इसी का 26 इंटीग्रेशन cosec x इंटू cosec x प्लस cot x dx, इंटीग्रेशन क्या है cosec x इंटू cosec x प्लस cot x dx, बहुत आसान है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 26 और 27 दोनों जो क्वेश्चन है 26 और 27 दोनों में गुना कर देना है, तो हम 26 बता दे रहे हैं, तो cosec x से cosec x में गुना कीजिए, तो cosec x इंटू cosec स्क्वायर x हो गया, गुना करके इंटीग्रेट कर दिया, फिर cosec x से cot x में, तो इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x dx हो जाएगा, सही है। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, तो cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x, और cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x प्लस c, यही आंसर हो गया। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x, और cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x प्लस c, यही आपका आंसर हो गया। माइनस कॉमन ले लिया है, ठीक है। 28, तो 28 और 25 की है, जिस 25 यहाँ था और यहाँ लिख दें 28, तो 28 भी क्या है 1 माइनस
1 माइनस साइन एक्स बटा कितना है कोस स्क्वायर एक्स। तो दोनों एक ही सवाल है, ए और ए एक ही सवाल है। यहाँ 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हुआ था, यहाँ भी 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स। यहाँ साइन एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स है तो यहाँ भी साइन एक्स बाई कोस स्क्वायर एक्स है, तो इतना हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन इतना, वो भी बन जाएगा 29 देखिए 29 आपका है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसी को इंटीग्रेट करना है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। बहुत आसान है, अलग अलग इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan एक्स, तो tan एक्स हो गया। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी, आंसर हो गया। इसके बाद है 30, इसका 30 है इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4 e के पावर 3x dx। ये आपका सवाल है। तो साइन 2x, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोस 2x और x के कोएफिशिएंट से भाग देंगे। e के पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है e के पावर 3x और x के कोएफिशिएंट 3 से भाग देंगे। ये आपका आंसर हो गया। फॉर्मूला याद है तो इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है। 31 वही है 31, अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। 2x है तो 2 बाहर, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। 3 cos x है तो 3 कॉन्स्टेंट है तो बाहर हो जाएगा cos x का इंटीग्रेशन sin x। e के पावर x है तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x और लास्ट में एक कॉन्स्टेंट c जोड़ देना है। 32 वही है, अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। 33 भी आसान है, 33 का फर्स्ट अलग अलग इंटीग्रेट करना है। 33 का फर्स्ट है इंटीग्रेशन, यहाँ है 5 cos x माइनस 4 sin x प्लस 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 5 cos x माइनस 4 sin x प्लस 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बहुत आसान है, अलग इंटीग्रेट कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 5 cos x डी एक्स इंटीग्रेशन 4 sin x डी एक्स और 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब 5 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाता है और कोसेस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, 4 कांस्टेंट है बाहर और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स प्लस सी। और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस में प्लस हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 5 sin x प्लस 4 cos x tan x प्लस ये आंसर हो गई। 33 का सेकंड है, 33 का आपका सेकंड है इंटीग्रेशन साइन के पावर 8x माइनस कॉस के पावर 8x, इंटीग्रेशन साइन के पावर 8x माइनस कॉस के पावर 8x, साइन के पावर 8x माइनस कॉस के पावर 8x बटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स गुने कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन के पावर 8x माइनस कॉस के पावर 8x बटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर डी एक्स। यही है, तो बहुत आसान है। साइन के पावर 8x को लिख दीजिए साइन के पावर 4x का होल स्क्वायर और कोस के पावर 8x है तो कोस के पावर 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स गुने कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब उसको ऊपर ला कर तोड़ दीजिए, अब इसको ब्रेक कर दीजिए आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसको तोड़ते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या ए माइनस तो ए माइनस बी, तो साइन के पावर 4x माइनस कोस के पावर 4x ए माइनस बी हो गया और ए प्लस बी, तो साइन के पावर 4x प्लस कोस के पावर 4x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर इसको आप ब्रेक कर दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो साइन के पावर 4x है तो इसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और इसको लिख दीजिए कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी होगा ए माइनस बी यानी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स ए माइनस बी हो गया।
इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक स्टेप काट दिए, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सही है। और इसी तरह इसको भी तोड़ देंगे, साइन 4x है तो उसको लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और कोस 4x है तो कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और इसको लिख देंगे कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तोड़िए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कितना यहाँ पर हो गया, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, बन गया। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 इंटू इतना, तो कितना आपका गया, ये आपका आ गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 का स्क्वायर 1, तो हो जाएगा 1 माइनस कितना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अब ऐसे ही कैंसिल हो गया आपका, तो क्या बचा, अब यहाँ बचा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, उधर डी एक्स छूटते जा रहा है, आपने से लिख लीजिएगा, इतना हो गया। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, इसमें क्या है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेने से बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो माइनस, अब कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कोस 2 थीटा होता है, तो ये आपका हो जाएगा कोस 2x हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस 2 थीटा कोस 2x। अब कोसेस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो ये हो गया साइन 2x, और एक्स के कोफिशिएंट से भाग देंगे और प्लस c, यही आपका आंसर हो गया। 34 आसान है, कोस स्क्वायर एक्स से दोनों में अलग अलग आप डिवाइड कर दीजिए, तो 34 बहुत आसान है, कोस स्क्वायर एक्स से दोनों में डिवाइड कर दीजिए। 35 देखिए, इसका 35 है, 35 क्या है, 35 है इंटीग्रेशन, यहाँ पर है इंटीग्रेशन 5 कोस की एक्स प्लस 7 साइन की एक्स, 5 कोस की एक्स प्लस 7 साइन की एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स गुने कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, 5 कोस की एक्स प्लस 7 साइन की एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स गुने कोस स्क्वायर डी एक्स। तो बहुत आसान है, अलग डिवाइड कर दीजिए आप, दोनों में अलग डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 5 कोस की एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स गुने कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ डिवाइड कीजिए 7 साइन की एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स गुने कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 5 तो कोस में बाहर हो जाएगा, और यहाँ एक कोस बचा है, तो कोस एक्स, यहाँ 2 साइन एक्स है, तो कोस एक्स बटा साइन एक्स, तो कोस एक्स बटा साइन एक्स तो कोट एक्स देगा, और एगो साइन एक्स नीचे बच गया, तो 1 बाई साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स कोट एक्स हो गया, 7 कोस बाहर हो जाएगा, यहाँ से एगो साइन एक्स बचा, तो साइन बाई कोस एक्स का क्या हो जाएगा, tan एक्स, अभी नीचे एगो कोस बचा रहा, तो 1 बाई कोस एक्स सेक एक्स। अब फॉर्मूला पर आ गया, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स, क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स, और सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी, यही आंसर हो गया। 36 आसान है, अलग डिवाइड कर दीजिए। 36 में क्या करना है, साइन एक्स से सभी में अलग डिवाइड कर दीजिए। 36 क्या इंटीग्रेशन है, देखिए ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कोट एक्स प्लस एक्स गुने साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स है, तो अलग डिवाइड कीजिए, साइन एक्स से साइन एक्स, तो यहाँ हो जाए कितना, ई के पावर एक्स, 1 बाई साइन एक्स क्या होता है, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, और साइन एक्स यहाँ डिवाइड होगा, तो साइन एक्स काटेगा, तो प्लस एक्स डी एक्स
अब बहुत आसान है, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई के पावर एक्स कोसेक एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यही हो जाएगा। फिर 37 है, इंटीग्रेशन क्या है, सेक 11 प्लस 12x 11 प्लस 12x इंटू tan 11 प्लस 12x dx सेक 11 प्लस 12x dx इंटू tan 11 प्लस 12x dx, यही है। तो बोलिए क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू tan x dx, सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी, तो यही तो है सेक एक्स इंटू tan x, तो सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, तो सेक 11 प्लस 12x, एक्स यहाँ पे 11 प्लस 12x है, तो सेक 11 प्लस 12x और इंटीग्रेशन में x के कोएफिशिएंट से भाग होता है, तो 12 से भाग होगा प्लस सी, ये आंसर हो गया आपका। 38 है, इंटीग्रेशन है कोसेक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन क्या है, कोसेक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, तोड़ दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर ए स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2ab, तो 2 कोस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 2 कोस एक्स इंटू साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x होता है। अब अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, 1 का इंटीग्रेशन x, 2 का इंटीग्रेशन 2x, 3 का इंटीग्रेशन 3x, 4 का इंटीग्रेशन 4x, तो 1 मतलब 1 dx, तो 1 dx का इंटीग्रेशन x और साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x और x का कोएफिशिएंट से भाग देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा 38 का। 39 है dy बाई dx बराबर है कोस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, कोस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स है और x बराबर 0 है और y बराबर 0 दिया हुआ है, तो फाइंड y, कह रहा y का मान ज्ञात करें, क्या कह रहा है, dy बाई डी एक्स 39 dy डी एक्स बराबर कोस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, x बराबर 0 y बराबर 0, तो y का मान क्या होगा, व्हाट इज y, यही है। तो बहुत आसान है, dy बाई डी एक्स इतना है, तो dy बराबर क्या हो जाएगा, dy बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा ये, कोस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, dy बाई डी एक्स इतना है, तो dy इतना हो गया। अब इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन x होता है, dx का इंटीग्रेशन x, dz का इंटीग्रेशन z, dy का इंटीग्रेशन y, dt का इंटीग्रेशन t, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन dy हो जाएगा और इधर का होगा इंटीग्रेशन cos x प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx, तो dy का इंटीग्रेशन y और cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर sin x और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x और प्लस c, इतना हो गया। फाइंड y का वैल्यू पूछ रहा है, कब, जब x बराबर 0 दिया हुआ है, y बराबर 0 दिया हुआ है, तीसरे में पुट कर दीजिए, पुट x बराबर 0 और y बराबर 0, तो यहाँ से y का वैल्यू 0 रख दिया, x बराबर 0 तो साइन 0 0, x बराबर 0 तो tan 0 0 प्लस c, तो यहाँ से c का वैल्यू क्या आ गया 0, फिर c का वैल्यू समय का 1 में रख दीजिए, तो पुट c बराबर 0 इन फर्स्ट, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा साइन एक्स प्लस tan x और c का वैल्यू 0, तो ये हो गया y बराबर साइन एक्स प्लस tan x। 39 y बराबर साइन एक्स प्लस tan x। और देखिए इसी का 40 है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव कैपिटल F ऑफ स्मॉल f। एंटी डेरिवेटिव में होता है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, तो फाइंड द एंटी डेरिवेटिव कैपिटल F ऑफ स्मॉल f डिफाइंड बाय स्मॉल f x। स्मॉल f x क्या दिया हुआ है, स्मॉल f x बराबर दिया हुआ है
4x³ माइनस 6, स्मॉल एफ दिया हुआ है 4x³ माइनस 6। यहाँ f0 बराबर 3 दिया हुआ है, तो यहाँ स्मॉल एफ नहीं है, यहाँ कैपिटल एफ है। यहाँ पर कैपिटल F0 बराबर दिया हुआ है 3। तो फाइंड एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ। मैंने आपको क्या पूछा जा रहा है, फाइंड एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ। एंटी डेरिवेटिव पूछ रहा है, फाइंड एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ है। मैंने आपसे पूछा जा रहा है कि fx बराबर क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव। तो बहुत आसान है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, इंटीग्रेशन इसका समाकलन कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा fx dx बराबर इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 6 dx स्मॉल fx। तो स्मॉल fx का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल F दिया हुआ है, स्मॉल fx का इंटीग्रेशन कैपिटल Fx दिया हुआ है। तो स्मॉल fx का इंटीग्रेशन क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव होगा कैपिटल Fx। तो स्मॉल fx का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल Fx दिया हुआ किताब में। तो स्मॉल fx का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल Fx, 4 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है। x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर 4/4, x³ का इंटीग्रेशन x के पावर 4/4, 6 कांस्टेंट है बाहर, और dx का इंटीग्रेशन x और प्लस c कट गई, तो कितना आ गया कैपिटल Fx। कैपिटल Fx बराबर कितना आ जाएगा, x के पावर 4 माइनस 6x प्लस c, समीकरण 1 हो गया। अब क्या दिया हुआ है, f0 बराबर 3 दिया हुआ है। f0 बराबर 3 का मतलब है कि x बराबर 0 पर fx का वैल्यू 3 है, x बराबर 0 पर fx का वैल्यू 3 है। तो f0 बराबर 3 दिया हुआ है, मैंने इसमें पुट कर दीजिए, आप पुट x बराबर 0, तो x बराबर 0 यहाँ पुट कर दीजिए। तो कैपिटल F0 हो गया, x बराबर 0 तो ये 0, x बराबर 0 तो ये 0 और प्लस c, और f0 का वैल्यू दिया हुआ 3, तो 3 बराबर c, तो c बराबर 3 आ गया, और c का वैल्यू रख दीजिए समीकरण 1 में। तो पुट c बराबर 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो कैपिटल Fx बराबर क्या हो गया, कैपिटल Fx बराबर हो गया x के पावर 4 माइनस 6x, और c का वैल्यू रख दीजिए इसमें 3। तो यही आंसर हो गया 40 का। कैपिटल Fx बराबर x के पावर 4 माइनस 6x प्लस 3, यही हो गया। तो स्मॉल fx का एंटी डेरिवेटिव कैपिटल Fx है। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन। 41 है स्मॉल fx बराबर है, स्मॉल fx बराबर दिया हुआ है 4x³ माइनस 3 बटा x के पावर 4, और यहाँ f2 बराबर 0 है, f2 बराबर 0। फाइंड fx करा fx निकालिए। तो स्मॉल fx है 4x³ माइनस 3 बटा x4, और f2 बराबर 0। फाइंड fx, तो स्मॉल fx बराबर है 4x³ माइनस 3 बाई x4, और f2 बराबर 0। फाइंड fx, यहाँ गलत दिया हुआ है, f' होना चाहिए, ये गलत दिया हुआ है, यहाँ f' होगा, f' बराबर इतना देना होना चाहिए, और f2 बराबर 0। फाइंड fx, यहाँ क्या होना चाहिए, f', मैंने fx का डिफरेंशिएशन f'। तो हम आपको बताए थे कि इंटीग्रेशन f' dx, इंटीग्रेशन f', तो f' का इंटीग्रेशन क्या होता है, fx प्लस c होता है, ये बताया था आपको। तो यहाँ f' होना चाहिए, तो f' बराबर इतना दिया हुआ है, f2 बराबर 0। f2 बराबर 0 का मतलब क्या है, f2 बराबर 0 का मतलब है कि x बराबर 2 पर fx का वैल्यू 0 है। f2 बराबर 0 का मतलब है कि x बराबर 2 पर fx का वैल्यू 0 है। तो फाइंड fx, तो बहुत आसान है, इसको f' होगा यहाँ पर, f' होगा इतना। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या लिखे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पर। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा f' dx, इंटीग्रेशन f' dx। यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 3 बटा x के पावर 4 dx, 4x³ माइनस 3 बटा x के पावर 4 dx। f' का इंटीग्रेशन होता है fx, याद कर लीजिएगा fx। 4 बाहर हो जाएगा, x के पावर 3 का इंटीग्रेशन होता है x के पावर 4 बटा 4 माइनस 3, 1 बाई x के पावर 1 बाई कितना हो 1 बाई x4 है, तो 1 बाई x4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बटा x के पावर 4 है। तो क्या होगा, ऊपर जाएगा तो x के पावर माइनस 4 dx, और x के पावर माइनस 4 का इंटीग्रेशन x के पावर माइनस 4 प्लस 1 बटा माइनस 4 प्लस 1,
तो कितना आ रहा है एक्स के पावर -3 बटा -3 प्लस सी। तो 1/x4 1/x4 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स के पावर -3 बटा -3 और लास्ट में इंटीग्रेशन ऑफ सी। 3 काट दीजिए, 4 कैंसिल। तो यहाँ से आपका हो जाएगा fx बराबर हो जाएगा एक्स के पावर 4 माइनस माइनस प्लस और एक्स के पावर -3 है तो नीचे आ जाएगा, तो 1 बटा एक्स के पावर 3 और प्लस सी समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ पर f2 बराबर 0 दिया हुआ है, f2 बराबर 0। f2 ये किसका वैल्यू होता है, f के अंदर ला जो होता है वो x का वैल्यू होता है। तो x बराबर 2 पर fx का वैल्यू 0 है, तो इसमें पुट x बराबर 2 पुट कर दीजिए। तो x बराबर 2 पुट करेंगे आप तो यहाँ f2 होगा, यहाँ x बराबर 2 तो 2 के पावर 4 16 2 तो 2 की 8 तो 1 बटा 8 और प्लस सी हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर तो कितना आ जाएगा f2 और f2 का वैल्यू क्या दिया हुआ था, f2 का वैल्यू दिया हुआ है आपका f2 का वैल्यू दिया हुआ 0, किताब में दिया हुआ था f2 का वैल्यू 0 तो 0 रख दिया। और यहाँ 16 + 1/8 एलसीएम 8 होगा 16 8 28 से 128 + 1 129 हो जाएगा, 129 बटा 8 प्लस सी, इसलिए सी बराबर हो गया -129 बटा 8। अब सी का वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए, तो पुट सी बराबर -129 बटा 8 इन फर्स्ट। तो क्या था fx बराबर, तो fx बराबर था x के पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स क्यू प्लस सी। तो सी का वैल्यू कितना रखना है -129 बटा 8। यही आपका आंसर हो गया, x के पावर 4 प्लस 1/x³ -129 बटा 8 प्लस सी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपका केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 19.1 ख़त्म हो गया। केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 19.1 आपका ख़त्म हो गया और नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका 19.2 स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में।